नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा पूरे विश्व में व्याप्त हो सके और भारतीय नववर्ष की चेतना जन जन तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए 2018 में नववर्ष चेतना समिति का गठन किया गया और समिति के संरक्षक 3 कलसा तिवारी, मंदिर के महंत, अयोध्या नगर निगम के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने 9 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले 9 संतवर 2081 और भारतीय नववर्ष के पूर्व सिविल लाइन स्थित महापौर आवास पर प्रेस से मुखातिब होते हुए बताया कि आने वाले 9 अप्रैल को भारतीय नववर्ष है और भारतीय नववर्ष का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए कि देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय नववर्ष को समझे और इसके बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए। उन्होंने बताया कि नववर्ष चेतना समिति का गठन भारतीय नववर्ष के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है, जो निरंतर कार्य कर रही है और पिछले कुछ वर्षों में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोग नव संवत्सर को जानने भी लगे हैं। हम सबको इसमें और गति प्रदान करने की आवश्यकता है और इस वर्ष समिति 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। नववर्ष चेतना समिति के इस वर्ष के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जन्मेजय त्रिपाठी ने बताया कि इस वर्ष समिति 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें सूर्यकुंड पर 8 अप्रैल को शाम 6 बजे दीपोत्सव एवं लेजर शो का कार्यक्रम होना है। इसके संयोजक सर्वज्ञ सिंह हैं। 9 अप्रैल प्रातः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2081 के दिन प्रातः 5:30 पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का कार्यक्रम इसके संयोजक बालेंद्र सिंह और सायंकाल 6 बजे सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम चौक घंटाघर पर आयोजित किया जाएगा। इसके संयोजक ब्रज मोहन तिवारी हैं। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। अयोध्या नगर निगम अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों को लता मंगेशकर चौक से और बिरला मंदिर तक हम लोग रेड कारपेट बिछाने जा रहे हैं। किसी श्रद्धालु को के पैर न जलने पाए, इसके कारण से हम लोग वहाँ पे लाल कालीन बिछाएंगे। धर्म पथ पर हम लोग शूरैक्स लगाएंगे, जहाँ पर लोग अपने जूते उतार कर और सुरक्षित अपनी तीर्थ यात्रा कर सकें। बहुत राम पथ पर ही, धर्म पथ पर भी और भक्ति पथ पर बहुत जगह हम लोगों ने वाटर कियोस्क, वाटर ATM, वाटर कूलर ये लगा रखे हैं। लोगों को अपनी जो दैनिक उनकी आवश्यक वो है दिनचर्या है, उसमें बहुत असुविधा ना हो, इस दृष्टिकोण से जगह जगह शौचालयों की व्यवस्था की जा रही, जगह जगह यूरिनल्स की व्यवस्थाएं की जा रही, ताकि किसी भी आने वाले तीर्थयात्री को कोई असुविधा ना हो। हनुमानगढ़ी का जो भक्ति पथ है उस पर कई जगह शेड लगाने की व्यवस्था, ताकि अगर गर्मी ज़्यादा है तो लोग अगर धूप में उनको अपने आराध्य के दर्शन का इंतजार करना पड़ रहा है तो वह इंतजार उनको धूप से प्रभावित ना हो और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस दृष्टिकोण से हम लोग वहाँ से छाया भी लगा रहे हैं। तो कुल में और जगह जगह मोबाइल टॉयलेट्स खड़ा कर रहे हैं। हमारी EV बसें चल ही रही हैं। हम लोग जल्द ही कुछ गोल्ड कार्ड्स भी यहाँ चलाने के हम लोग इसमें हैं कि लोग ताकि धर्मपथ पर और रामपथ पर सुरक्षित उनका आवागमन हो सके। तो कुल मिला के अयोध्या नगर निगम जैसे हम लोगों ने स्थापना के समय एक ऐतिहासिक कार्य करके दिया लोगों की सुख सुविधा के लिए, यात्रियों की और अयोध्या नगरवासियों की, उसी तरह से हम लोग यह काम भी करने जा रहे हैं। और अयोध्या रामनवमी पे आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को कहीं कोई असुविधा नहीं होने वाली। सबका स्वागत है यहाँ, सब हमारे आराध्य का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। 2 चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा। नववर्ष चेतना समिति के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय नववर्ष के बारे में लोग जानें, उसके प्रति चेतना संपन्न हो, उसके प्रति जानकारी संपन्न हो और नववर्ष का स्वागत भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर और एक दूसरे को तिलक लगाकर भारतीय नववर्ष की शुभकामना सबको प्रदान करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा रामनवमी के त्यौहार को लेकर है कि लोग जहाँ पे भी हमारे महानगर के लोग इस आवश्यकता को समझें कि अयोध्या में रामनवमी का यह पहला उत्सव है और अपार श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हमारा नागरिक समाज, हमारा अयोध्या का नागरिक समाज आगे बढ़कर उन श्रद्धालुओं के पेयजल की, शेल्टर्स की, उनके सुरक्षित आवास की, उनको अगर कोई आवागमन में दिक्कत हो रही, कोई रास्ता ढूंढने में दिक्कत हो रही तो उनको रास्ता बताने की हर तरह की वो सहायता जो इन्होंने स्थापना पे करके दी हमारे महानगर के लोगों ने, जिसकी प्रशंसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से GIC के मैदान पर किया था, उसी तरह की अपेक्षा इस बार फिर है कि आप रामनवमी पर हमारा नागरिक समाज अपने आराध्य की धरती पर आने वाले श्रद्धालुओं की उसी तरह से सेवा करे और उनको कोई असुविधा ना हो। यह के द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारतीय नववर्ष चेतना समिति भारतीय नववर्ष के अवसर पर जो उसका स्वागत समारोह करती है, उसके बारे में जो जागरूकता लाने का प्रयास करती है, जो लोगों को जोड़ने का प्रयास करती है, उन सारी बातों को विस्तार से आप लोगों से साझा किया गया। कैसे नववर्ष प्रतिपदा के पूर्व संध्या पर हम लोग सूर्यकुंड पे एक उत्सव मनाने जा रहे हैं, कैसे हम लोग उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे, कैसे वह सब समस्त सांस्कृतिक उत्सव चौक में हम लोग शाम को आयोजित करेंगे, ये बात आपसे विस्तार से बताई गई है। दूसरे, हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा आज का समाज जो हमारा भारतीय पंचांग है, जो हमारा, उसके बारे में जाने, अपने नववर्ष के बारे में जाने
और ज़्यादा लोग उसके प्रति जागरूक हों, उस व्यवस्था को समझें, क्योंकि हमारे सारे शादी विवाह, हमारे सारे तीज त्यौहार सब उसी पंचांग के अनुरूप होते हैं। खाली हमारे ऑफिशियल्स काम जो होते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुरूप होते हैं। तो इस चीज़ को समझें लोग, और लोग करते हैं, सारा चीज़ों का प्रयोग है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। तो लोग धीरे धीरे जाने इस बात को, और लोग अपने प्रयोग में इन सब चीज़ों को। कितने दिवसीय कार्यक्रम होगा? तो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, और पूरा समाज का आह्वान है, सब शामिल हो इसमें, किसी का निषेध नहीं। नवरात्रि के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? राम भक्तों के लिए क्या संदेश दें? राम भक्त अयोध्या में आएँ, हमारे रामलला का दर्शन करें। अयोध्या नगर निगम उनकी सुख सुविधा में उनके कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जैसे हम लोग स्थापना के समय और उसके बाद जो यात्राओं का क्रम चल रहा है अयोध्या में, उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने जिस तरह से लोगों की व्यवस्था की थी, उसी तरह की व्यवस्था है, और उससे अच्छी व्यवस्था हम लोग लागू करने जा रहे हैं।